जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब परिवार में। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से एसपीडी करंट अफेयर्स 2026 का जो है वन लाइनर एमसीक्यू के देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के वन लाइनर एमसीक्यू को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और एक ही वीडियो में आप लोग को ये पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों मंथ का आप लोग का करंट अफेयर्स मिल जाएगा वन लाइनर के रूप में। इस सभी का फ्री पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं? तो अध्ययन सागर वाला यूट्यूब चैनल के नाम के साथ साथ आप लोग अध्ययन सागर वाला सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी हम आप इसका लिंक को हम पिन कर चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल है सभी एग्जामों के लिए। आप लोग को पता ही होगा कि सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो आप लोग को सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी टॉपिक पर। हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, आपको परिवर्तन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग का ये आ गया करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर भी यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो ये डेनमार्क बन चुका है। कौन बन चुका है? डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट कहता है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना जिसे बोलते हैं एआई, और इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका स्थापना जो है गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे यहाँ पर दिया गया है 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डंडा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरू डंडा ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन चुकी है? तो ये दीप्ति शर्मा बन चुकी है महिला T20 क्रिकेट में। नेक्स्ट है, किस राज्य में इमोइनू एराप्पा त्यौहार मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन बन चुका है? ये बुल्गारिया जो है, जो यूरो को अपना आधिकारिक रूप से मुद्रा को अपनाने वाला बुल्गारिया 21वां सदस्य बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किससे सौंपी है? तो ये इटली को सौंपी गई है। इटली को सौंपी गई है। और इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है रोम। ये G7 की सदस्य अध्यक्षता करेगा। ठीक है, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गान नगई त्योहार को मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये ऐसा किया है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात के
अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 साल बाद किस देश के बिजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये बिजिमियानी ज्वालामुखी जो है वो रसिया में है, यानी रूस में। 69 साल बाद इसमें विस्फोट देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, रजत पदक जीत चुकी है। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला राज्य असम बन चुका है और असम की राजधानी दिसपुर है और ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन चुका है? तो कुशावती जो है ये गोवा राज्य का तीसरा जिला बन चुका है। तो गोवा इज द राइट आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है पत्नी सहित? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। अभी ईरान के साथ भी इसका युद्ध चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले की जो है 3 जनवरी को 195वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2026 को ही कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखी गई है? तो ये आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई है भोरमदेव कॉरिडोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो चुकी है? तो वर्ष 2025 में ये रिपोर्ट जारी किया है NTCA ने और इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कुल 166 बाघों की मृत्यु देखी गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये निवेश चार्ट के रूप में आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम राज्य के स्थान में रहा है। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती बनाई गई है, अमरावती बनाया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट करके 29वां राज्य भारत को बना था। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 4 जनवरी को म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और म्यांमार जो है वो भारत और म्यांमार के बीच कोकोस द्वीप का जो है कोकोस जल संधि है, ठीक है। उसके बाद कोकोस द्वीप, उसके बाद म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सरकारी अस्पताल जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, ये क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अगला सवाल है 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, जिसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है और ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन चुका है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अपना भारत बन चुका है। ऑप्शन नंबर भारत वाला होगा। अगला क्वेश्चन 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ऐसा कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्नाटक वाला राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर के 923 हो गया है? तो ये लिंगानुपात हरियाणा का जो है अभी काफ़ी तीव्र गति से बढ़कर के 923 हो गया है। अगला सवाल है, 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ जो है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के ऊपर जो है कलाई 2 जल विद्युत परियोजना यानी जल से बिजली उत्पादन करने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अगला सवाल है, 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो ऐसा तेलंगाना ने किया है। 2 बच्चों को नियम को खत्म किया गया है, यानी वहां पर था कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश से टूट करके उस समय 10 सालों के लिए जो है आंध्र प्रदेश और इसकी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी। अगला क्वेश्चन कहता है, 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो ये बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है IPL, इसका प्रसारण जो वहाँ पर चलता था उसको रोक लगा दिया है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? 1971 में, और ये हम लोग भारतीय के कारण ही इसका जन्म हुआ है। लेकिन हम लोग के कारण ही इसका जन्म हुआ और आज हम ही लोग को आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टाका। बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टाका। इसकी राजधानी हो जाएगा ढाका। इसकी राजधानी हो जाएगा ढाका। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशनिंग किया गया है? तो ये समुद्र प्रताप को गोवा में शिफ्ट किया गया है। कहाँ पर? गोवा में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायणन को। उर्मिला सत्यनारायणन को शिफ्ट किया गया है। अगला सवाल है, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल हुआ है? संयुक्त राज्य अमीरात के तहत। ठीक है, तो ये मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है, मैत्री रिसर्च सेंटर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में बनने जा रही है, ये भी भारत का। तो 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल होगा। याद रखना है कौन से अभियान के तहत? 45वें अभियान के तहत ये मैत्री अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप में। वैसा महाद्वीप जो सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, मानव रहित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च यानी खोज के लिए जाते हैं। सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र जो है ओजोन परत में ही देखा गया था। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप से ही देखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पंजाब। कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुका है? तो ये पेरू में। कहाँ पर? पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन चुका है? तो ये अपना देश बन चुका है भारत। अपना देश बन चुका है भारत। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? ये मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला पश्चिम बंगाल में रखी गई है। कोलकाता की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित यानी हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन का जो ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये ऐसा हरियाणा में ही चलेगा। कहाँ चलेगा? हरियाणा में। तो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन का शुरुआत जो है वो हरियाणा में कर दी गई है। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 को जो है चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये ऐसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कितने सालों के लिए मान्यता होता है? तो 10 सालों के लिए मान्य होता है, जो विश्व में इसकी पहचान बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ऐसा शुभंकर उदय को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये ऐसा 10% रखने का लक्ष्य रखा है 2030 तक बाल विवाह मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो ये ऐसा केरल वेवनाड जिले के कलेपट्टा में पेपरलेस, बिना पेपर से जो है यह अदालत चलने वाला है। ठीक है, केरल वेवनाड से सांसद कौन है? तो वायनाड से सांसद कौन है? आप लोग को कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप ने यानी पेट्रोल पंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ग्रुप है, उससे हटने का ये आदेश दिया है। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। किसने? गुजरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। गल्फ शील्ड 2026 सैन्य का अभ्यास सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी जो है वो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डिपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो ये कतर को। किसे? कतर। तो नई दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला लगा है जिसका संस्करण 53वां था और 53वां का गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये कतर को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये ऐसा अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च किया है। तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन मिशन लॉन्च किया है। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन चुका है? ये पुरी बन चुका है। कौन बन चुका है? पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत हो चुका है। कौन हो चुका है? भारत। तो पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में भारत जो है शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति संता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन
किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है विकसित भारत युवा संवाद 2026 का। नेक्स्ट है एमआईटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है? तो ये आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया, आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो ये ऐसा साइप्रस ने किया है। किसने किया है? साइप्रस ने किया है। अगला सवाल है 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ऐसा महाराष्ट्र ने किया है, ऐसा महाराष्ट्र ने किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये अपार आईडी जो है आप लोग सुने होंगे कि बच्चों को स्कूल में यह अपार आईडी स्कूल के माध्यम से बनाया जा रहा है और इस अपार आईडी को बनाने में छत्तीसगढ़ राज्य जो है अग्रणी रहा है, यानी सबसे आगे रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है। किसने? केरल ने। नेक्स्ट सवाल है 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? ये विराट कोहली बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट सवाल है 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, अपना देश भारत 80वां स्थान पर रहा है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि तीसरे बल्लेबाजी रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली, तो प्रथम और दूसरा कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहले पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ये राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। नेक्स्ट है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये हट्टी जनजाति जो है ये बोड़ा त्योहार और हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला सवाल है कि किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये काका जो सिंगर हैं इन्होंने ये महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए फ्रेंडो ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च किया है? ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पहली सोलर पावर्ड एटीएम को वैन को लॉन्च किया है। अगला सवाल है किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव को मनाया गया है? तो ये मकरविलक्कू जो है हर साल केरल में मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? ये महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अगला सवाल है 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? पवन कल्याण बन चुके हैं। तो दुर्लभ मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बन चुके हैं पवन कल्याण। नेक्स्ट है कि आप लोग को बताना है कि पवन कल्याण किस क्षेत्र से संबंधित है। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो ये अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ने की ये इन्होंने चढ़ाई की है। अगला सवाल है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो ऐसा जो है फ्रांस में देखा गया है कि जन्म से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मृत्यु डेथ रेशियो है। अगला सवाल है 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को अमेरिका ने पैक्स सिलिका में आमंत्रित किया है, शामिल होने के लिए। नेक्स्ट है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला है?
तो ये पर्यावरण के लिए टोबी कियर्स जो अमेरिकी हैं, इन्हें जो है पर्यावरण प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में अमोनिया प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यन वार्ष्णेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का नदी है जो सबसे पुराने बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया? ये रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके अभी हाल ही में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश और हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्योंकि सोया प्रदेश इसीलिए क्योंकि सर्वाधिक भारत में सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। भारत में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में है और भारत के बीचों बीच होने के कारण इसे हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब को स्थापित किया है? तो ये क्वांटम लैब जो है भारत का मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऐसा हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो बगरुम्बा महोत्सव जो है असम में आयोजन किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों के द्वारा 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो ऐसा मिला है सिक्किम को। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? ये जापान ने किया है। जापान और भारत ने मिलकर के समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों मिलकर के संयुक्त अभ्यास ज्वाइंट अभ्यास किया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे बडीबा आमा भसारे योजना शुरू किया है? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। तो आमे बडीबा आमा भसारे योजना शुरू करने वाला राज्य उड़ीसा हो जाएगा। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को जो भारतीय रेलवे का सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है 19 जनवरी 2026 को स्पुतिक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में किया गया। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो ये झारखंड में लागू किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की स्थापना कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से टूट करके अलग हुआ था। ठीक है, 45% जमीन जो है झारखंड लेकर के अलग हो गया। अभी वर्तमान में 55% जमीन जो है बिहार की है। अगला सवाल है 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये मालदीव में हुआ है और ये भारत श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन को मालदीव ने निर्यात किया है? तो ये कर्नाटक के। तो ये 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद है मालदीव का और इसको मालदीव निर्यात किए गए हैं। कहाँ किया गया निर्यात?
ये कर्नाटक का है। 3 विशिष्ट GI टैग उत्पाद और इसे मालदीव को अभी हाल ही में भेजा गया है। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है। ये दिया गया संगीत सम्राट इलैयाराज को। संगीत सम्राट इलैयाराज को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का पद्म पानी पुरस्कार संगीत सम्राट इलैयाराजा को। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस IIT में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये IIT दिल्ली में किया गया। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 16वां स्थान है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत 16वें स्थान पर। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन में 30 लाख जनसंख्या जो है घट गई है। अगला सवाल है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बम्बाला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? ऐसा महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? ये बिजनौर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो विदर्भ ने 20 जनवरी 2026 को विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाला टीम बन चुका है विदर्भ। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये हर साल 21 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? ये लुधियाना शहर में शुरू हुआ है। तो सेंचुरी कहाँ शुरू हुआ है? लुधियाना में। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको राजस्थान का है, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाएगा? तो ये राज्यपाल आवास को अब जो है वो जन भवन के नाम से जाना जाएगा। ये ऐसा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्मोजी इलिकियाई विरुद्धि, जिसे शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ऐसा करने वाला तमिलनाडु राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया है? तो ये आंध्र प्रदेश जो है, ये होप आइलैंड जो है उस पर सैटेलाइट लॉन्चिंग करने की सुविधा को घोषणा किया है आंध्र प्रदेश ने। तो होप आइलैंड। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये लद्दाख की राजधानी लेह में 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? मंगलुरु को। किसे? मंगलुरु को। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये बंगलुरु है। कौन सा है? बंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये मुंबई में गहन प्रजनन केंद्र को शुरू किया जाएगा। 22 जनवरी 2026 को ही किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता की योजना शुरू की है? ये असम जो है शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? ये दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो WHO से अलग होने वाला देश जो है
वो अमेरिका बन चुका है। टोटल 66 ग्रुप से ये अलग होने की घोषणा अभी हाल ही में किया है। ठीक है। WTO, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। टाटा कम्युनिकेशन का MD एवं CEO गणेश लक्ष्मी नारायणन को। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सिक्किम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो ये बन गया है लखनऊ। कौन बन चुका है? लखनऊ बन चुका है। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में जो है निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र का पहला उपग्रह प्लांट जो है गुजरात में शुरू किया गया। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये EIC ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो ये एंटोनियो कोस्टा थे जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वॉन डेर लियन थे जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। ये जो है 77वें गणतंत्र दिवस के रूप में गेस्ट के रूप में अतिथि के रूप में थे। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो ये किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये ग्राका माचेल को ये प्रदान किया गया। अगला सवाल है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया था? तो 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला जो इन्होंने अंतरिक्ष में रह करके आए थे। अगला है 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नमिता गोखले जो हैं इनको अभी हाल ही में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अभी हाल ही में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने का घोषणा जो है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष जो है अभी हाल ही में शेख जेआन बिन हमद अल थानी को बनाया गया है। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरू किस राज्य में किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। 27 जनवरी 2026 को ICC यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है? तो ये स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है बांग्लादेश को छोड़कर। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो ये अर्जेंटीना को जो है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में इसे फोकस देश चुना गया। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान जो है वो IISc बेंगलुरु हो जाएगा। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये कैशलेस मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुरुआत जो है अभी हाल ही में पंजाब में किया गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता शेल्के को अभी हाल ही में
सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28 जनवरी 2026 को ही भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 को चलाया गया है? तो ये चला गया जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्रासी 1 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम एनसीपी नेता अजीत पवार को पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 BTSS के क्रैश में निधन हो गया है? तो ये महाराष्ट्र के कहाँ के रहने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार को जो है पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान जिसका नाम था लियरजेट 45 BTSS के क्रैश में निधन हो चुका है। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय का कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती इनको मनाई गई है। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये नोवाक जोकोविच बन चुके हैं 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? चंद्रकांत लहरिया बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला है? ये जावा द्वीप पर इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप है जावा, इस पर भूस्खलन देखने को मिला है। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन को अध्यादेश 2026 जारी किया है? तो यह ऐसा उत्तराखंड ने किया है जिसकी राजधानी एक गैरसैंण है और एक देहरादून है। अगला सवाल 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबर ब्रंट ने। ये 29 जनवरी 2026 को जो है वो वुमेन प्रीमियर लीग जो हुआ है उसमें शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है नेट साइबर ब्रंट ने। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि सूक्ष्म मतलब छोटा और जीव का मतलब होता है जिसके अंदर जीवन हो। तो वो सूक्ष्म जीव को घोषित किसने किया है? यह ऐसा केरल ने किया है। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध यानी बैन लगाने को विधेयक को जो है पास किया है? यह ऐसा फ्रांस ने किया है। जितने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया यूज करने पर प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसा करने वाला देश फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर जो है वो भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ASC अर्जुन जिसका नाम है, इसे विशाखापत्तनम के रेलवे स्टेशन पर तैनाती किया है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो ये कर्नाटक में जो है नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो ये त्रिपुरा में रखी गई है। तो 30 जनवरी 2026 को 450 करोड़ की लागत वाले माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव त्रिपुरा में रखा गया है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है 2026 वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला सवाल है 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये ऐसा महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए
$740,000 की सहायता राशि को मंजूरी दी है। तो ये ऐसा वियतनाम को दिया गया है। किसको? वियतनाम को दिया गया है। अगला सवाल है 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये तेलंगाना राज्य में संपन्न हुआ है, तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? ये 7.4% है, 7.4% है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.3%। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है वो 4.3% लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया। उड़ीसा राज्य, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य है जहां पर जो है वो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है। ये केंद्रीय बजट 2026 पास हुआ है, इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2026 को ग्लोफूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर बना है? तो ये बन गया है दुबई। तो दुबई जो है अभी गल्फ फूड 2026 में भारत का पार्टनरशिप जो देश बन चुका है, देश का शहर बन चुका है, वो बन चुका है दुबई। अगला सवाल है कि 1 फरवरी 2026 को रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? तो ये हंसजा शर्मा बन चुकी है। ये रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पास होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा बनी। 1 फरवरी 2026 को ही भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगला सवाल है कि 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ये त्रिपुरा को दिया गया है। किसे? त्रिपुरा को दिया गया है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2026 को ही संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऐसा नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किया गया है? तो ये 1 अप्रैल 2026 से जो है वो अपना देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 ये लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। 1 फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? ये रचनात्मक जो उद्योग होते हैं उसको बढ़ावा देने से संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2026 को बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन चुका है? तो ये गोवा बन चुका है बर्ड एटलस को जारी करने वाला दूसरा राज्य। तो पहला राज्य आप लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं, तो पहला राज्य आप लोग बताइएगा कि पहला राज्य वो कौन बन चुका है बर्ड एटलस को जारी करने वाला। 2 फरवरी 2026 को ही वित्त वर्ष यानी पिछले 26-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो ऐसा केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। तो अभी हाल ही में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिला में किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2026 को 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये असम के धेमाजी में जो है वो मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और वो भी क्रम कौन सा है? तो क्रम भी याद रखेंगे हम लोग, 10वां क्रम इस पर मनाया गया। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार को जो है अभी हाल ही में 30 फरवरी को जो है महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम यानी कि जो डिप्टी सीएम है वो सुनेत्रा पवार को बनाया गया।
3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच जो आयोजन किया गया है, तो ये हुआ है भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच। आईटीबीपी के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजन किया गया अग्नि परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत किया है, तो ये 472 किलोमीटर पर भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 की शुरुआत किया है। 4 फरवरी 2026 को ही प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है, तो रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में नागालैंड में किया गया है। अगला सवाल है कि 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार धर्मगुरु ने जीता है। बताना है कि धर्मगुरु कहाँ के थे, तो ये दलाई लामा और ये एल्बम का नाम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा एल्बम, जिसका नाम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। तो ये दलाई लामा ने जीता है, धर्मगुरु दलाई लामा ने। एल्बम का नाम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। अगला क्वेश्चन है 4 फरवरी 2026 को ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एलिना रायबाकिना ने जीता है यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। 4 फरवरी 2026 को ही भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन चुकी है, तो ये बन चुके हैं कैप्टन हंसा शर्मा। यही जो है कैप्टन हंसा शर्मा जो है वो रुद्र हेलीकॉप्टर जो है इसको उड़ाने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अब इसको जो है ये पायलट बन चुकी है। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे, पंजाब में स्थित है आदमपुर हवाई अड्डे, इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में जो है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट किया गया। श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट किया गया है। कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि आप लोग पिछले क्लास से आप लोग जुड़ते आ रहे हैं, आप लोग सभी क्लास देखते हैं, तो आप लोग को ये भी बताए थे बदले गए नाम बहुत सारे शहरों को, तो आप लोग को बताना है कि गया का नाम ये हाल ही में क्या कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन चुकी है, तो ये देविका सिहाग जो हरियाणा के रहने वाली है। इन्होंने अभी हाल ही में थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब अपने नाम हासिल किया। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है, तो अब जो चंद्रयान 4 लॉन्च होगा उसके लिए लैंडिंग के लिए जो है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसका चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो चंद्रयान 4 के लॉन्चिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव को चुन लिया है। अब इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना आप लोग को कमेंट्स में बताना है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी आप लोग कमेंट्स में छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो ये AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है। AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2026 को अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बन चुका है, तो ये गुजरात बन चुका है। कौन बन चुका है, तो ये गुजरात बन चुका है अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 5 फरवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग जिसे बोलते हैं वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB ने जीत लिया है 2026 का महिला प्रीमियर लीग का। 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन चुकी है, तो निवेदिता दुबे जो है अभी हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो है वो बोर्ड में शामिल होने वाले सदस्य बन चुकी है। अगला क्वेश्चन कहता है 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये हरियाणा थंडर्स ने जीता। हरियाणा थंडर्स ने अभी हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया। 6 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो अभी पेन्नार नदी जल विवाद है इसको जो है ट्रिब्यूनल गठन का आदेश जारी किया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त
विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मासामारी असम में किया गया। मासामारी असम में अभी हाल ही में खंजर 13 का जो है वो आयोजन किया गया है। तो खंजर 13 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच, और इसका आयोजन असम के मासामारी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फरवरी 2026 को आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 का मतलब होता है 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका भी भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख किया है? तो ये 20 लाख, बिना गारंटी के साथ जो है 20 लाख रुपए सीमा को बढ़ा दिया है। अगला सवाल है कि 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये युमनाम खेमचंद सिंह ने लिया है। ये युमनाम खेमचंद सिंह ने लिया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, युमनाम खेम सिंह। आगे कहता है 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो यह है कंजर्व ऑयल एंड गैस। तो 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए ईंधन को बचाने के लिए अभी हाल ही में सक्षम 2026 अभियान चालू किया गया है, और इसका जो थीम है, इसका थीम है कंजर्व ऑयल एंड गैस। अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है? तो ये दक्षिण अमेरिका की जो ये चोटी है, इसको अभी हाल ही में कबाक यानो ने जो है ये इसकी फतह किया है। तो ये कौन सी महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है, एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश का है? तो ये ग्वाटेमाला का भी हाल ही में यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है हरियाणा अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2026 को ही स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने क्लीनसेट पोर्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं? तो ये पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, इसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो मासिक धर्म जो है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको भी मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत। 8 फरवरी 2026 को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें चौथा स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई दुबई में। यूएई दुबई में भी हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया है। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंडोनेशिया ने बनाया है। इंडोनेशिया के जो सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदल करके क्या कर दिया है? तो ये 2024 तक कर दिया था। ठीक है। अगला सवाल, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किया है? तो 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मलेशिया की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सर्वप्रथम किए हैं। 9 फरवरी 2026 को थान्यासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये केरल का जो है ये महिला है, ये दृष्टिबाधित है। ठीक है। तो इनको जो अभी हाल ही में राज्यपाल जो है इनको दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है केरल सरकार को, केरल कोर्ट में। आगे कहता है 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वस्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो ये होगा हेवन 1 हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल है, किस राज्य में लिरियोथेमिस
केरलेसिन्स नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की है? तो ये ऐसा केरल ने किया है, ऐसा केरल ने किया है। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये केरल बन चुका है। कौन बन चुका है? केरल बन चुका है। 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन चुका है? तो ये अलवर राजस्थान का बन चुका है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है अलवर, वो राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो ये ऐसा प्रस्तुत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये रूबल नेगी को अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2026 को ही $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन चुकी थी? जो वॉलमार्ट है, यह अभी हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट को पार कर चुका है। 10 फरवरी 2026 को सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो ये बांग्लादेश को हराकर के अभी हाल ही में जीता है। 11 फरवरी 2026 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन जो है अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में किया गया है, जो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2026 को 79वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज टीम ने इसको अभी हाल ही में 79वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब अपने नाम किया। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं, इनके खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस जारी किया गया था? तो अनुच्छेद 94C के तहत जो अभी हाल ही में जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इनके खिलाफ अनुच्छेद जो है नोटिस जारी किया गया है अनुच्छेद 94 के तहत। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो अभी 58वीं तिथि मनाई गई है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2026 को बायोफैच 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? ये भारत को भी हाल ही में अभी जो है बायोफैच 2026 जर्मनी में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? तो ये मलेशिया और भारत, क्योंकि अभी हाल ही में मलेशिया गए हैं 2026 के शुरुआती में, ठीक है। तो 2026 के प्रथम जो यात्रा है इनका, मोदी जी का, मलेशिया गए थे और वहीं पर इन्होंने ये समझौता करके आए हैं कि एक दूसरे देश मलेशिया और भारत जो है अपने ही दोनों देशों की मुद्रा में व्यापार करेंगे, डॉलर को इग्नोर करके। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच जो है बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया। तो अभी हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच? तो दक्षिण कोरिया के बीच जो है वो संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है, बड़ी स्क्वाड्रन नामक का। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर किया है? तो ये अभी नवपाषाण युग के मानव जो कंकाल है, मानव के हड्डियों का जो खोज किया गया कर्नाटक के टेक्कलकोट्टा बल्लारी में, टेक्कलकोट्टा बल्लारी कर्नाटक में। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT को जो है भारत सरकार ने लद्दाख में 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दे चुका है। अगला सवाल है 12 फरवरी 2026 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 51वां स्थान मिला है, स्कोर 39 है। 12 फरवरी 2026 को ही भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो 2026 का पहला इंटरनेशनल एयरफोर्स सैन्य अभ्यास जो किया है वो थाईलैंड के साथ किया है, थाईलैंड के साथ किया है। थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस बार 12 फरवरी को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 202वीं जयंती मनाई गई है। 12 फरवरी 2026 को नेटवर्क तत्परता सूचकांक
2025 में भारत का स्थान जो है 45वां है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो का फ्रांस और किस देश के मिलकर बनाया है, तो ये इंग्लैंड ने मिलकर के बनाया है। फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर के स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया है, तो 1:811 जो है डॉक्टर अनुपात सुधर करके हो गया है। नेक्स्ट है कि 12 फरवरी 2026 को रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, यूएई दुबई में। यूएई दुबई में भी हाल ही में रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट किया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, शिखर धवन को। शिखर धवन को अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं, तो ये गुजरात के कच्छ से हैं, गुजरात के कच्छ जिला से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बन चुका है, तो ये बन चुका है राजस्थान। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन 2026 की घोषणा किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन 2026 की घोषणा किया है। अगला सवाल है कि 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य के पुलिस ने शुरू किया, तो ये पंजाब राज्य की जो पुलिस है उसने अभी हाल ही में ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। 13 फरवरी 2026 को ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है, तो पहले भी 8 आया है और 114 राफेल विमान खरीदने की प्रस्ताव को फिर से मंजूरी मिल गई है। 13 फरवरी 2026 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है, तो ये बालाघाट मध्य प्रदेश को चुना गया है। पायलट प्रोजेक्ट किसे चुना गया है, तो ये बालाघाट जिला मध्य प्रदेश है उसे चुना गया है। अगला सवाल है कि 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य किए हैं, तो ये सभी 6 छंद जो है अनिवार्य किए हैं। 13 फरवरी 2026 को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को जो है अभी चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर से शुरू की गई है, तो मुंबई से शुरू किया गया है अभी हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड्स। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, तो ऐसा दिल्ली के द्वारा भी शुरू किया गया लखपति बिटिया या लखपति योजना। 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो यह भी केरल के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये चेन्नई में भी विश्व सी फूड को शुरू किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित होगा, तो दूसरा जो है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप गार्डन जो है इसको स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ स्थापित किया गया कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। 14 फरवरी 2026 को एशिया राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 94 मेडल जीते हैं। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, तो ये सेवा तीर्थ जो बिल्डिंग है इसमें भी प्रधानमंत्री कार्यालय को शिफ्ट किया गया। अगला सवाल है भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है, तो ये बाराटांग द्वीप जो अंडमान निकोबार में है, यहाँ पर अभी हाल ही में वोल्केनो फटा है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी, यह 78वीं सुभद्रा कुमारी चौहान को पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या किया गया है, तो अभी 2022 से 23 था, पहले 2011 से 22 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किए हैं, तो ये डिब्रूगढ़ असम में किए। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के कौन सा स्थान रहा है, ये 75वें स्थान पर
रहा है। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये नीदरलैंड के साथ अभी हाल ही में भारत जो है वो हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो ये भारत के साथ लॉन्च किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन चलाने वाले यूजर्स के रूप में देखा जाए तो दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोग। 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा रूस ने अभी जो है व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। 16 फरवरी 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी भारत जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर के अभी हैमर मिसाइल का जो है निर्माण यानी प्रोडक्शन जो होगा अब भारत में ही होगा, इसमें फ्रांस सहयोग करेगा। 16 फरवरी 2026 को किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। तो मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, तो ये अमेरिका का। अगला क्वेश्चन कहता है 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो ऐसा दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या था? तो एआई फॉर ऑल इसका थीम था। ठीक है, तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया है और ये 16 से 20 फरवरी तक चला था, जिसका थीम था एआई फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन कहता है 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि जो है मनाई गई है? तो 38वीं इस बार इनकी पुण्यतिथि को मनाई गई। 17 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता। 17 फरवरी 2026 को ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल जो पार्क है वहां पर अभी हाल ही में एक वयस्क नर जो है उसको छोड़ा गया, वयस्क नर बाघ को। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय का स्थापना किया गया। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना को शुरू किया। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? राशिद खान, जो अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, तो अभी T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं राशिद खान, जो अफगानिस्तान देश से संबंधित हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन एआई को लॉन्च किया है। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये केरल बन चुका है। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2026 को ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें 6 व्यक्ति हैं और 3 संस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साइना नेहवाल को जो है हाल ही में खेल के श्रेणी में, खेल के क्षेत्र में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से साइना नेहवाल को सम्मानित किया गया। 19 फरवरी 2026 को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती जो है इस बार
19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2026 को ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किए हैं, तो ये भारत विस्तार ऐप को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है, तो भीराना में। कहाँ पर? भीराना। और ये भीराना कहाँ है? तो ये हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2026 को किस क्षेत्र ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वोल्ट लॉन्च किया है? वोल्ट लॉन्च किया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वोल्ट को लॉन्च किया। 19 फरवरी 2026 को किस राज्य में लोसर उत्सव को मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हर साल लोसर उत्सव मनाए जाते हैं। 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP के जो अभी प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनाए गए हैं, ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है कि 20 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया गया? थे ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे बनाया गया है असम में। और असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्रा नदी को ही कहा जाता है। ये भी याद रखना है, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा गलतियां वे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है गलतियां वे। 19 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI को लॉन्च किया। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? करण अडानी ने जीता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बन चुके हैं? तो ये रणवीर सचदेवा बन चुके हैं। रणवीर सचदेवा जो है वो AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर बन चुके हैं, रणवीर सचदेवा। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 130वीं जयंती मनाई गई है। 21 फरवरी 2026 को वॉइस एरा AI स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो भासानी पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित करने की घोषणा किया गया है? ये बिहार जो है अभी हाल ही में फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित करने का वादा किया। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा कहना है कि हम 2030 तक जो है 140 गीगावाट पवन ऊर्जा को उत्पादन करेंगे, यानी कि हवा से 140 गीगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजन किया गया है? ये न्यूजीलैंड के बीच जो है किया गया है, न्यूजीलैंड के बीच किया गया है। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं जयंती मनाई गई है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की गई है? ये कानपुर में किया गया, कानपुर में किया गया है। 22 फरवरी 2026 को GI टैग प्राप्त सलेम सुबेदान की पहली खेप का निर्यात किस देश में किया गया है? तो ये कनाडा में किया गया है। तो सलेम सुबेदान की पहली खेप का निर्यात जो है अभी हाल ही में कनाडा में किया गया है। 22 फरवरी 2026 को किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुजरात को में घोषित किया गया है। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन बन चुके हैं? शशि थरूर। आर्मेनिया की राजधानी एरेबन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या था? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, लोगो नीली तितली। 22 फरवरी 2026 को विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीत लिया है। तो विमेंस इंडिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीत लिया है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया था? ये महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। और शॉर्ट प्राइज के 2026 का आयोजन मुंबई में इसको आयोजन किया गया। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? समीर कनोडिया को। समीर कनोडिया को। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू किया है? तो मेरी रसोई योजना की शुरुआत जो है अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है कि 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनालोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अभी फिलीपींस में जो है इसका विस्फोट देखने को मिला है। 24 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शांति दिवस और समझ दिवस। विश्व शांति और समझ दिवस को अभी 24 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में अभी हाल ही में मनाया गया है। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है? तो नाथनपुर में। नाथनपुर असम में पड़ता है, वहां पर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को दूसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। 24 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप का 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन बन चुके हैं? पंकज अडवाणी। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में आयोजन किए गए थे लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स का विजेता जो है पंकज अडवाणी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत जो है ये 500 दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर शामिल हुआ था, जिसमें से भारत की तरफ से पहला AI सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था एरावत। 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस राज्य की है? तो ये मणिपुर की है। मणिपुर की। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में। AI समिट का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। 25 फरवरी 2026 को मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2022-23। 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6वां स्थान मिला है। तो ग्लोबल AI ब्रेन रेस में 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान मिला? 6वां। 26 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को टूरिस्टों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन हिम राहत। ऑपरेशन हिम राहत। अगला सवाल है 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बन चुकी है? ये ऑस्ट्रेलिया की 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ये पहली महिला बन चुकी है क्रिकेटर जो एलिसे पेरी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली। 27 फरवरी 2026 को ही स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? ये जयंत चौधरी जो है इन्होंने बढ़ना है तो जुड़ना है अभियान शुरू किए हैं स्किल इंडिया डिजिटल के तहत इसको बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ब्राजील ने। तो ब्राजील और भारत के बीच जो भी डाक क्षेत्र में सहयोग और सहायता को लेकर को समझौता ज्ञापन किया है। 27 फरवरी 2026 को किसने संविधान के तमिल गुजराती संस्करण जारी किया है? तो ये उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जो है अभी हाल ही में संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया है। तो ये उपराष्ट्रपति जो हमारे हो जाएंगे इन्होंने अभी CP राधाकृष्णन ने जारी किया है। तो ये था आप लोग का टोटल अभी तक के करंट अफेयर्स न्यू बुक डाटा के अनुसार। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी तरीके से आप लोग को सभी एग्जामों से संबंधित बुकों का एनालिसिस आप लोग को इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।